इम्पॉर्टेंट वी ऑलवेज टॉक अबाउट माइंड, जिसे हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं. यू नो, वी कीप निगलेक्टिंग द माइंड. तो इस बात पर ख़ास तौर से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, वो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे साथ जो हादसा हुआ था, आई मेट विद अ रोड एक्सीडेंट. फिर लोगों ने मुझसे कहा कि चूँकि मैं डांसर थी तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप कभी डांस नहीं कर पाओगी. तो कई बार जब इसी रेजिलियंस की मैं बात कर रही हूँ, जब कोई आपसे ये कहता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, या जो चीज़ें हम प्लान करते हैं, अक्सर हर कोई प्लान करता है लाइफ में, आई मीन ऑल ऑफ अस डू इट. और मैं तो सिर्फ 15-16 साल की थी जब इसकी शुरुआत मैंने की थी. आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज लाइक दैट एयरक्राफ्ट विच वॉज रेडी टू टेक ऑफ. मेरे विंग्स भी बाहर आ चुके थे, बस वो फायर इग्नाइट करने वाली बात थी और मुझे उड़ान भरना था. तभी यह हादसा हुआ मेरे साथ. सो व्हेन ऑल ऑड्स वर अगेंस्ट मी, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है. पढ़ाई तो मैं कर लूँगी बिकॉज मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, बट मैं उस चीज़ को नहीं खोना चाहती थी जो मुझसे छीना गया था. आई एक्चुअली हैड टू मेक माई माइंड वेरी स्ट्रॉन्ग. और इसके लिए मैं पता है क्या करती थी, हर रोज़ मैं सुबह उठती थी, सबसे पहले मैं भगवान से बात करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे स्ट्रेंथ वहाँ से मिल रही. फिर मैं आईने के सामने खड़ी रहती थी और मैं खुद को बोलती थी, सुधा यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड यू विल बी द बेस्ट. तो ये जो एक इनर कॉन्फिडेंस, एक्चुअली मैं तो बेस्ट हूँ ही. अब एक इस छोटे से हादसे की वजह से मैं थोड़ी ना रुकने वाली हूँ. और जब आज हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन, उस टाइम पे मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रही हूँ. मुझे ये शब्द मैनिफेस्टेशन का मतलब ही नहीं मालूम था. मुझे सिर्फ इतना पता था, जो भी चीज़ दिल से मांगो वो तुम्हें मिल जाता है. मैंने दिल से प्रार्थना की और दिल से मैंने ऊपर वाले से एक चीज़ मांगी और वो है मेरा डांस. मैं डांस करना चाहती हूँ. तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो मैं रेजिलियंस की बात कर रही हूँ. जब चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, मेंटली यू हैव टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. तभी आप सबसे पहले प्रिपेयर्ड रहेंगे इस चीज़ को कम्बैट करने के. सेकेंडली, कई बार हम जैसे मिडिल क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मेरे माता पिता ने एक ही चीज़ मुझे दी है, वो है एजुकेशन. दैट इज़ द ओनली थिंग आई हैव. सो आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. और आज का मोटो भी यही है, एजुकेट योर सेल्फ, तभी आप उन्नति के मार्ग पर आगे निकलोगे. थर्ड इज गुरु, मेंटर. अक्सर यही होता है कि जब बचपन में हम घर में रहते तो हमारे मेंटर्स होते हैं हमारे माता पिता. जो संस्कार वो हमें देते हैं उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं. फिर स्कूल में जाते हैं, टीचर से हम गालियाँ भी खाते थे. बट आज ऐसा लग रहा है कि वो जब हमें डांटते थे तब हमें बुरा लगता था, लेकिन आज दैट इज रियली हेल्प अस गो वेरी लॉन्ग वे. बट आई थिंक द बिगेस्ट टीचर आर योर फेलियर्स. जब आप गिरते हो तब आप प्रण लेते हो. तो यही फॉलो करते हुए मैं आज यहाँ इस मुकाम पर पहुंची हूँ. एंड आई मस्ट से यू हैव सच अ वंडरफुल मेंटर, गुरु, द प्रिंसिपल Sudarshan sir, who's come up with this brilliant concept of training the mind, training 1,000 trainees. And this message जब ये समाज में जब हम देंगे, कई बार ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर दिमाग काम नहीं कर रहा है. अरे क्यों काम नहीं कर रहा है? इसीलिए ऐसे प्रोग्राम्स रखे जाते हैं. हर किसी को ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि ये जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. और सबसे अंडर यूटिलाइज जो अंग है हमारे बदन में वो है दिमाग. और वो इसलिए क्योंकि हम अपना दिमाग कम लगाते हैं और दूसरों का दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. और हिंदुस्तान में खासियत ये है कि लोग आपको बहुत फ्री एडवाइस देते हैं. तो सुनो सबकी और करो अपना. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मत सुनो, हो सकता है उसमें से 100 लोगों में से एक अच्छा पॉइंट मिल जाए which can change our lives. Probably he might be a guru, he might be a teacher for you. सुदर्शन जी, सबसे पहले बहुत महत्व की बात यह है कि हम खुद से कभी प्यार नहीं करते. हम सबसे ज़्यादा खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं. ये कभी मत कीजिए. हमको हमेशा ऐसा लगता है कि सामने वाला या बाजू वाला हमसे बहुत पैसे वाला है, हमसे ज़्यादा ताकतवर है. अरे एक बार खुद तो झांक कर देखो, ताकत आपके अंदर भी है. ताकत है तो पैसे वाले आप भी बनोगे अगर आप मेहनत करोगे तो.
So stop comparing yourself. That is very important. Secondly, start loving yourself. Third, सुनो सबकी, करो अपनी. ये मेरी प्रिंसिपल रही है हमेशा लाइफ में. चौथी बात, जब इस एक्सीडेंट के बाद लोगों ने मुझसे, मतलब काफ़ी मुझे अच्छे कमेंट्स नहीं आ रहे थे, कुछ गलत कमेंट्स भी, कुछ गलत एडवाइजेस भी आ रहे थे मेरे पास कि तुम्हें डांस करने की क्या ज़रूरत है, तुम तो इतनी स्मार्ट हो, पढ़ी लिखी हो. तो कई बार ऐसा होता है कि जब लोग बार बार आपको उस दुखती नस पर बार बार जब लोग टोकते हैं ना, तो वो आपके लिए या तो प्लस होता है या माइनस होता है. या तो आप टूट जाते हैं, या तो आप खुन्नस में वो फैसला करते हैं कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है कि मैं दुनिया को ये साबित करूं कि भैया दिमाग मेरे पास भी है, मैं भी सोच सकती हूँ, और मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट गेट कैरिड अवे बाय पीपल्स एडवाइजेस, बिकॉज अगेन मैं वो इसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि दिमाग है हमारे पास, उसको आइडल या स्लीप मोड पे कभी मत डालिएगा. अगर आज की भाषा में बोलूँ तो स्लीप मोड, वॉक मोड, नाइट मोड, मॉर्निंग मोड बोलते रहते हैं. तो मेरा यही कहना है कि उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आई थिंक वी एज ह्यूमंस डिफर फ्रॉम द अदर स्पीसीज ओनली एंड ओनली बिकॉज वी हैव अ ब्रेन एंड अ माइंड दैट थिंक्स. और मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि आपने इसके बारे में सोचा, और इसके बारे में सोचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने इस सब्जेक्ट को समझा. समझने के बाद आपने उस पर रिसर्च की होगी, तभी तो आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं. वी नो सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस. किसी को ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपके अंदर खामियां क्या है, नहीं, हमको पता है. अब वी हैव टू वर्क कि इस चीज से हम कैसे उठें, जिसके लिए सुदर्शन सर जैसे मेंटर्स, गुरुज हैं, जो हमको सही रास्ता दिखाते हैं या फिर वो टेक्निक दिखाते हैं कि आप इस चीज से, हमारे जो शॉर्टकमिंग्स है उसको हम कैसे ओवरकम करें. और ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ वेल ही इज ट्रेनिंग पीपल. सी वी नीड मोर पीपल लाइक सुदर्शन सर. बहुत ज़रूरी है. सी कुछ तो हम लोगों में कमियां हैं जिसकी वजह से हम सब यहाँ आए हैं, कुछ तो सीख कर हम जाएंगे इनसे. एंड ऑफ कोर्स सर, आपकी पूरी टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी. जब से मैं यहाँ आई हूँ, जो हॉस्पिटैलिटी आप लोगों ने दी है मुझे, थैंक यू सो मच. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी.